अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं तुराब टैक। आज की एक और वीडियो के साथ आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे और नई जो वीडियो है वो 17 प्रो मैक्स सीरीज़ से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि लास्ट 10th मंथ अगो एप्पल ने 17 प्रो मैक्स सीरीज़ को लॉन्च किया था और अब 2 मंथ रह गए हैं 18 प्रो मैक्स सीरीज़ या 18 सीरीज़ को लॉन्च होने में। लेकिन इससे पहले कि आप आईफोन 18 सीरीज़ की तरफ जाएं, उसे अपग्रेड करें अपने फ़ोन को, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो तकरीबन हर यूज़र्स को भी नापसंद होंगी, क्योंकि उन यूज़र्स का ये एक्सपीरियंस जो है 17 प्रो मैक्स या 17 सीरीज़ के साथ कोई अच्छा नहीं रहा। ओवरऑल 17 सीरीज़ बहुत कमाल की रही है, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिस वजह से 17 सीरीज़ का इश्यूज़ जो हैं वो यूज़र ने फेस किए हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इसके डिज़ाइन के ऊपर हम बात करते हैं। अब डिज़ाइन को देख के स्क्रीन पर नज़र आने वाला जो फ़ोन है 17 प्रो मैक्स है। अब जो हमेशा से ज़ाती पसंद किया जाता है, ज़ाहिर बात है जब डिज़ाइन अच्छा होगा मार्केट के अंदर एक हलचल भी जो है वो रूनुमा होती है, मार्केट के अंदर एक रश नज़र आता है और जो यूज़र्स हैं वो आईफोन को लेने के लिए बेताब होते हैं कि आईफोन का नया जो डिज़ाइन है या आईफोन नया जो है वो लॉन्च हो चुका है। लेकिन इस नए फ़ोन आईफोन 17 प्रो मैक्स डिज़ाइन काफ़ी अरसे से जो है वो थोड़ा सा टेंशन का शिकार रहा है, मतलब यूँ समझ लें कि अल्तवा का शिकार रहा है। और डियर यूज़र्स, आप ये भी जानते हैं कि जैसे 14 प्रो है, 15 प्रो है या 16 प्रो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो फ़ोन है जिनका डिज़ाइन एक तरह का लुक जो था वो एक ही तरह का चला आ रहा था। 14 सीरीज़, 15 सीरीज़ और 16 सीरीज़, इनका जो डिज़ाइन था वो एक ही नज़र आ रहा था, मतलब नया डिज़ाइन इतना कुछ ख़ास नहीं था। एप्पल ने 17 प्रो मैक्स के इस नए डिज़ाइन के अंदर, रूप के अंदर तब्दीली तो की, ब्यूटीफुल नज़र भी आता था। यूज़र्स इस डिज़ाइन को लेकर थोड़े से एक्साइटेड थे, लेकिन शुरू में वो काफ़ी हैप्पी थे, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें ऐसी नमूदार हुई, ऐसी रूनुमा हुई जिससे कुछ यूज़र जो हैं वो अनहैप्पी होना शुरू हुए। सबसे पहले अगर हम देखें इसका बैक साइड के ऊपर लगा हुआ चैम्बर, जिससे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, उसको अंदर टून कलर्स हैं इसके अंदर, ऊपर और नीचे, कैमरा बम के नीचे और इसके साथ वाला। तो ये आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा एक डाउनग्रेड है। टू टोन जो कलर होता है, एल्युमिनियम की जो बॉडी है प्रो मैक्स और प्रो में के लिए एल्युमिनियम यूनी बॉडी एप्पल इस्तेमाल इसके अंदर 17 सीरीज़ के अंदर एप्पल ने ये इस्तेमाल की है। और टाइटेनियम के लिए, एल्युमिनियम बॉडी के लिए की वजह से कुछ इश्यूज़ भी जो हैं यूज़र ने फेस किए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि कलर जो है वो उतरना शुरू हुआ। पहले वो ऑरेंज कलर था, आहिस्ता सा वो ऐसा डिसकलरेशन हुई कि कलर चेंज होना शुरू हो गया और कलर उतरना शुरू हो गया। अगर हम इसके पोर्ट्स को देखें तो वहाँ पर भी कलर जो है वो उतरा हुआ है। लेकिन टाइटेनियम के लिए जो भी हो, और 15 सीरीज़ और 16 सीरीज़ के लिए टाइटेनियम जो कलर है वो बेस्ट नज़र आता है। अब टाइटेनियम कलर जो है 16 सीरीज़ के लिए एप्पल ने टाइटेनियम कलर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। और इसके बाद ये है कि थर्मल्स यानी कि हरारत को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जो आईफोन हीट होते हैं उसकी तरफ भी इनको थोड़ा सा देखना होगा। अगर हम देखें 16 प्रो मैक्स के टाइटेनियम को, जो आप स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही फ्लॉलेस है। कोई इसके ऊपर आपको ख़राश नज़र नहीं आएगी, कोई डेंट नज़र नहीं आएगा। वैसे भी टाइटेनियम एक मजबूत धात है और यूज़र्स को ऐसा लगता है कि एप्पल को वापस टाइटेनियम की तरफ ही जाना चाहिए। वो थर्मल्स के मसले को हल करें और एप्पल को थर्मल्स का जो मसला है 17 सीरीज़ के नीचे वो भी हल करना चाहिए। अगर हम इसके पोर्ट्स को देखें, ये नीचे नज़र आने वाला जो पोर्ट्स हैं 17 प्रोस के नीचे एल्युमिनियम बॉडी के, इसका पेलिंग ऑफ हो रहा है, यानी कि इसका कलर उतर रहा है। अगर हम फ़ोन को केस के कवर के साथ यूज़ करते हैं यूज़र्स, तो फिर वो ये वाली चीज़ें सब जो हैं वो विजिबल नहीं होती, नज़र नहीं आती हैं। 17 प्रो मैक्स की बॉडी के ऊपर डेंट भी आपको नज़र आ रहा है, कॉर्नर के ऊपर डेंट पड़ा हुआ है। एप्पल को वापस टाइटेनियम के ऊपर जाने की ज़रूरत है। और यहाँ जो स्क्रीन 16 प्रो मैक्स आप देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर कि टाइटेनियम बॉडी की तरफ जाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ना कोई ख़राश है ना कोई डेंट है। 16 प्रो मैक्स पहले दिन की तरह आज भी फ्रेश फ़ोन नज़र आता है, बिल्कुल न्यू शाइनिंग करता हुआ। और आप इसको यूज़र जो है आसानी से, आज भी बहुत से यूज़र 16 प्रो मैक्स या 16 सीरीज़ के ऊपर ही अपने आप को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने 17 को अपग्रेड नहीं किया।
जब यूज़र्स और मैंने 17 प्रो मैक्स के परचेज़ किया तो यकीनी बात है हम थोड़े से हमने डाउनग्रेड हुए या हमने अपग्रेड किया, लेकिन ओवरऑल हमने देखा जाए तो हमने डाउनग्रेड किया अपने आप को। हमने 16 को छोड़कर 17 सीरीज़ की तरफ गए। एल्युमिनियम की यूनिबॉडी को हमने परचेज़ किया। एप्पल और लाजमी तौर टाइटेनियम की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम कैमरा कंट्रोल बटन की बात करें, जो कि 16 प्रो मैक्स सीरीज़ से स्टार्ट होता है, इसका कोई ख़ास इतना फंक्शन नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्टिंग इसके अंदर कोई चीज़ है। कंट्रोल बटन वाला फ़ोन है और कमेंट्स में बताएं आप भी कि क्या आप कंट्रोल बटन वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हो या 15 सीरीज़ के ऊपर आप अभी भी स्टिक हैं। समटाइम्स स्क्रीन पर मौजूद कंट्रोल और मेन्यू इस्तेमाल करते हुए कोई मसला नहीं है, लेकिन जब कैमरा कंट्रोल्स के मेन्यू को हम यूज़ करते हैं तो बाज़ औक़ात मुश्किल से वो ऊपर होता है, या समटाइम्स हम नहीं चाहते भी, लेकिन उस बटन के ऊपर अगर हमारा हाथ लगता है या फिंगर आती है तो वो ऑन हो जाता है। लेकिन अगर हमने कोई तस्वीर वगैरह पिक करना और खींचनी होती है तो उससे ये है कि हम साइड वाले जो वॉल्यूम बटन है उससे भी हम तस्वीर को हम पिक को कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम विजुअल इंटेलिजेंस को ऑन करने के लिए कैमरा कंट्रोल्स पर यहाँ देर तक दबाकर या लॉन्ग प्रेस पर रख सकते हैं तो ये एक मसला है। विजुअल इंटेलिजेंस के लिए ये साइड बटन को दबाने के लिए कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो डायरेक्टली आप सीरी के साथ या उसके अलावा भी इसको आप सॉफ्टवेयर के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर है या फ़ोन के अंदर ही एक टॉगल होता है जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आपको देख सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं या कैमरे के साथ, या सीरी मोड जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है इसके लिए। और ये बटन 16 और 17 सीरीज़ के अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर 17 सीरीज़ का जो तजर्बा है, अगर हम देखा जाए तो एक्सपीरियंस हमारा पॉजिटिव तो है, मतलब फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, हार्डवेयर भी बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा है और बेस्ट है। लेकिन इसकी एल्युमिनियम जो यूनिबॉडी है उसका मसला जो है वो तकरीबन हर यूज़र ने फेस किया है, और इसके जो डिसकलरेशन की वजह से डेंट भी आए हैं, कलर भी उतरना शुरू हुआ है। ये यूज़र के लिए एक वाकई मसले वाली बात रही है और यूज़र इससे अनहैप्पी रहे हैं। तो सारे यूज़र्स जो हैं वो तकरीबन यही सोच में हैं कि एप्पल को वापस जो है वो एल्युमिनियम टाइटेनियम बॉडी की तरफ जाना चाहिए, जिससे फ़ोन आज भी न्यू लुक देता है, फ्रेश लुक और प्रीमियम लुक नज़र आ रही होती है। 16 सीरीज़ जो है आज भी वही प्रीमियम लुक देती है, कोई उसके अंदर डेंट नहीं है, कोई डिसकलरेशन नहीं हो रही, और यूज़र्स उसको लेकर बहुत हैप्पी हैं। कलर तो इसका डिज़ाइन तो सेम लग रहा है, कैमरा बम सेम आ रहे हैं, जैसे आईफोन 14 सीरीज़ से लेकर 16 तक सेम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 17 सीरीज़ की तो हमें कैमरे अलग नज़र आते हैं, एलईडी फ्लैश और इसके ये हमें सबसे अलग नज़र आता है, एक अलग डिज़ाइन हमें देखने को मिला है। तो आई थिंक सो कि एप्पल को टाइटेनियम जो बॉडी है उसकी तरफ जाना चाहिए, टाइटेनियम जो धात है उसकी तरफ से जाना चाहिए, ताकि ये है कि यूज़र्स जो हैं एटलीस्ट डिसकलरेशन या पोर्ट वाला जो इनका मसला बनता है या कलर फेड होने लगता है, इससे वो बच सकेंगे। क्योंकि यूज़र जो हैं एप्पल को लाइक करते हैं, तो एप्पल को भी चाहिए कि वो टाइटेनियम की तरफ जाए। अगर आप जौन सा भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 16 सीरीज़ पर हैं या 17, या आपका एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड कैसा रहा है जो मैंने आपसे बातें ये डिस्कशन की है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई होप सो कि आपको आज की वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।